पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य तीनों की देवी पाटन मंडल के अंतर्गत चल रही तमाम परियोजनाओं की समीक्षा करने का काम हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ आपके सामने बैठे हैं और स्थानीय प्रशासन और शासन और निदेशालय के अधिकारी एक साथ बैठ के उसका पूरी समीक्षा करने का काम किया है ताकि जो चलित परियोजनाएं हैं उनको समय गुणवत्ता के साथ पूरा करके हैंडओवर करने का काम हो सके और इसके साथ ही साथ आगामी वर्ष 26-27 के लिए जिन परियोजनाओं को माननीय विधायकों के माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर जो स्वीकृत होने का काम होना है उनके भी प्रस्ताव हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा देने का काम हुआ है, जिन पर हम तत्काल आगामी कार्रवाई करने का काम करेंगे। इस पर विस्तृत चर्चा हुई है और सरकार का प्रयास है कि जिस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति के केंद्र, आस्था के केंद्र, श्रद्धा के केंद्र, पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम जो उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और खासकर योगी जी के द्वारा जो रुचि ली गई है उसी के परिणाम स्वरूप जहां उत्तर प्रदेश में 2017 में 23 करोड़ पर्यटकों की सालाना आवक उत्तर प्रदेश में होती थी, वहीं विगत वर्ष 2025 दिसंबर में पिछले साल की यदि बात करें तो उसके सापेक्ष 165 करोड़ पर्यटक वहाँ आए। एक तरफ 17 तक 23 करोड़ और दूसरी ओर 5 साल के 9 सालों के अंतर में 165 करोड़ का गुणात्मक रूप से अंतर आया है। लोगों की धार्मिक आस्था, श्रद्धा और भावना बढ़ी है। इसको और बल देने के लिए जो भी पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए उसको बढ़िया बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिले, कनेक्टिविटी मिले, उसको अच्छा यहाँ अनुभव हो, ये प्रयास सरकार कर रही है। उसी के लिए तमाम पैसा दे करके हम लोग अपने इन सभी स्थलों को डेवलप कराने का काम कर रहे हैं, जिनके प्रस्ताव आज यहाँ लिए गए हैं। मंत्री जी, इससे हटके कुछ राजनीतिक सवाल है क्योंकि 2027 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब मोहन भागवत आपके जेएनजी से मिल रहे हैं और डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं, क्या देते हैं? अकेले मोहन भागवत जी ने तो कल मिले हैं जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सीधे कनेक्ट हुए थे। आपने देखा हमारी सरकार का पूरा अगाध प्रयास है, ईमानदारी से प्रयास है और ठोस तरीके से प्रयास है कि हमारे जो छात्र हैं उनकी होने वाली परीक्षाओं में सेंधमारी न हो, नकल विहीन हो, त्रुटिपूर्ण तरीके से न हो सके, पारदर्शिता रहे और जो भी कहीं कहीं सेंधमारी हुई है उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए तमाम प्रयास करने का काम किया गया है। कानून में बदलाव करने का प्रयास किया गया है। छात्रों की समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारी भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिस तरीके से राहुल गांधी अब छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं, राहुल गांधी प्रयागराज में, क्या कहेंगे? इसके साथ ही जो झारखंड में चल रहा है आंदोलन छात्रों का, चूंकि आपने छात्रों की बात की, तो राहुल गांधी प्रयागराज और झारखंड में लगातार संपर्क भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन में आ गई है। 14 दिन का अनशन छात्रों का हो चुका है और छात्रों की अब तबीयत बिगड़ रही है। देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार का लगातार प्रयास है। हालांकि राहुल गांधी जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसमें कूद पड़े हैं, लेकिन सरकार ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ छात्रों के हितों में पूरी तरह संकल्पबद्ध तरीके से साथ खड़ी है। जिस तरीके से चढ़ावा चोरी में को लेकर संसद भवन पे जो नाटक किया गया, कैसे देखते हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण? वो लोग जिनकी मंदिर से कोई आस्था श्रद्धा नहीं, जिनकी सनातन संस्कृति की कोई आस्था श्रद्धा नहीं, जिन लोगों ने राम मंदिर के भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया हो, जिन्होंने कभी भी आस्था को सम्मान देने का काम न किया हो, ऐसे लोगों को कोई हक है? अगर कहीं चंदा चोरी का मामला आया, तत्काल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने भी बयान खुद ही चलाया था, कहा था दूध का दूध और पानी का पानी होगा। SIT गठित की गई, तमाम लोग जेल भेजे गए, तमाम लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, उसमें जो भी इन्वॉल्व है कोई बचेगा नहीं और भविष्य में कोई इस तरह का घटना न हो, इसके लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था देने का काम प्रदेश सरकार और हमारी जो अन्य कमेटियां बनी हैं उनकी संस्तुति के आधार पर हम लोग कर रहे हैं।